लोअर सर्किट इन निफ्टी, इसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं जिस तरह के डेवलपमेंट अदानी ग्रुप से आ रहे हैं। एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो यार, आप 1-2-3 महीने से देख रहे हो, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में या ओवरऑल मार्केट के बारे में, लगभग वैसा वैसा हो रहा है ना। तो सुन ज़रूर लेना। आप डिसएग्री कर सकते हो, सुनो सबकी, करो मन की, है ना। सुन ज़रूर लेना। तो लोअर सर्किट जैसी बड़ी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रीज़न है ही, जो हिंडनबर्ग ने भी बोला है ना, दूसरी रेटिंग एजेंसीज ने भी बोला है। दूसरा एक रीज़न है जो मीडिया में नहीं आ रहा है ना, बट मेरी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बोलती है कि वो ज़्यादा बड़ा रीज़न हो सकता है। तो मैं वो दोनों रीज़न के बारे में बात करूँगा। देखो यार, एक चीज़ समझ लो, अदानी का बबल अगर फटेगा तो साथ में कई कंपनियों को डुबोएगा, कई कंपनीज डूबेंगी साथ में। ठीक है, जो इस तरह से साम्राज्य खड़ा किया है ना, ये ऐसा नहीं है कि अकेला गिरेगा, ये कईयों को ले डूबेगा। एक चीज़ और क्लियर हो गई आज के मार्केट के प्राइस एक्शन से, कि कितने भी क्लैरिफिकेशन आ जाएं, है ना, और कुछ भी पॉजिटिविटी आप लगा लो, अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट डिसाइड करता है कि क्या होने वाला है। ओवर द वीकेंड सारी ताकतें मिलके अदानी के स्टॉक्स को आज भी लोअर सर्किट लगने से नहीं रोक पाई, है ना। कुछ स्टॉक्स अदानी ग्रीन वगैरह पूरे टाइम लोअर सर्किट में ही रहे, कुछ स्टॉक्स नहीं भी रहे, है ना। बट मोटा मोटा ऐसा कुछ नहीं है जो लोग बोल रहे थे मोदी बचा लेंगे। पहली बात तो ये समझो कि मार्केट बहुत पावरफुल है ना। तो लोअर सर्किट में बोल रहा हूँ तो उसको हल्के में मत लेना, ठीक है। ये अदानी और हिंडनबर्ग का जो कहानी है ना, ये लोगों को ऐसा कुछ, जैसा मैं सोशल मीडिया पे जितना देख रहा हूँ, ऐसा सास बहू सीरियल जैसी लग रही है। अब इसने ऐसा बोला, अब उसने ऐसा बोला, अब उसने ऐसा। अब इस मामले की गंभीरता को समझो, है ना। इस मामले की गंभीरता को समझो। दिस इज़ नॉट सास बहू सीरियल, ठीक है। तो जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना अदानी ग्रुप की तरफ से, जो भी एलिगेशंस लगे हैं, 413 पेज का रिप्लाई दिया, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोअर सर्किट है फिर भी उसको स्कैम के इशू को, एलिगेशंस को नेशनलिज्म से प्रोटेक्ट करने की कोई, जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहे हैं, इतना तो एक कॉमन सेंस कोई भी समझ सकता है कि दाल में काला तो है ना, तो चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा। हालांकि डिसाइड करने वाले या जो भी थर्ड पार्टी कोई होगी वो ही करेगी। हम एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि कौन किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है। देखो, एक क्वेश्चन है, मुझसे भी कई लोगों ने पूछा कि हमको हिंडनबर्ग को ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये तो विदेशी है ना। तो मेरा जवाब है हाँ। ट्रस्ट दैट गाय हु पुट्स हिज मनी वेयर हिज माउथ इज। जो बंदा अपना पैसा अपनी बात पर लगा रहा हो, उस पर भरोसा करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मैं एज ए ट्रेडर मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ। मैं शॉर्ट सेलर हूँ, है ना। मैंने शॉर्ट किया, ये आपको पता है, और मेरा अपना पैसा भी लगा है वहाँ पे, इसलिए बहुत लोग मुझ पर ट्रस्ट भी करते हैं कि भाई बंदा पैसा लगा रहा है ना। तो ट्रस्ट दैट गाय हु पुट्स हिज मनी ऑन हिज वर्ड्स। तो इसमें कुछ ये नहीं होना चाहिए। और तो मैं सीधा उन दो बातों पे आता हूँ कि क्या वो दो चीज़ें हैं जो निफ्टी को लोअर सर्किट पे लगा सकती हैं। आज से 3-4 महीने पुरानी बात है, फिच की और S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर, है ना, ये बड़ी रेटिंग एजेंसीज हैं। इनकी भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी, ये रेटिंग्स असाइन करती हैं। तो इन्होंने ये बात कही थी, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा ना, फिच और S&P का
अदानी पर, अदानी ग्रुप पर क्या व्यू है। तो लोवेस्ट ग्रेड का इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया था BBB- है ना, ऐसा कुछ। आप गूगल कर लेना, कंफर्म कर लेना, हो सकता है ये चेंज हुआ हो। ये मैं थोड़ा पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद अक्टूबर वगैरह की बात है, पिछले साल की। ठीक है, फिच ने बोला था कि ये बहुत ओवर लेवरेज्ड है, और S&P ने इनकी रेटिंग कुछ BBB- इस तरह का असाइन किया था, जो कि लोवेस्ट ग्रेड है ना, सिंपली बिकॉज दे आर ओवर लेवरेज्ड। तो उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, आप गूगल कर लेना। बट मोटा मोटा फाइनेंशियल जो रीज़न है, अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है मार्केट में जिसमें कि हर कोई अदानी के शेयर बेचना चाह रहा हो, है ना, तो आज की डेट में अगर सब लोग अदानी के शेयर बेचने निकल जाए ना, तो अदानी अपनी कंपनीज अपने आप को बेचकर भी लोगों के पैसे नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके शेयर की वैल्यूएशंस इतनी आसमान पे पहुंच गई हैं कि कंपनी अपने आप को बेच भी देना तो भी वो शेयर होल्डर के पैसे वापस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से स्टॉक प्राइसेस को चढ़ाया गया, जितनी एक उस कंपनी की मार्केट कैपिटल है उतनी उस कंपनी की वैल्यूएशन ही नहीं है। मतलब इसको इस तरह से देख लो कि आपके ऊपर इतना कर्जा है कि आप अपना सब कुछ बेच दो तो भी ना चुका पाओ। मोटा मोटा आप इतना समझ लो, बाकी आप होमवर्क करो, गूगल करो, कंपनी के वैल्यूएशंस को समझो, पढ़ो, है ना। कई कंपनीज इस सिचुएशन में है अदानी की कि अपने आप को बेच भी दें तो भी वो इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं दे पाएंगी। तो ये अगर ये जो सिचुएशन बन रही है ना अदानी ग्रुप में कि आज तो नहीं बच पाया, ये आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो जब लाइन लग जाएगी ना बेचने वालों की, तो ये बबल फटना ही फटना है, और ये अपने साथ साथ कई कंपनीज को ले डूबेगा जो जो इसके साथ में थी, है ना। तो ये तो एक फाइनेंशियल रीज़न है ही, और इसके बारे में हिंडनबर्ग और आप सब देख पढ़ सुन रहे होंगे। मेरा एक्चुअली मुद्दा दूसरा है ना, ये वीडियो बनाने का मेरा ट्रिगर हुआ ये पॉलिटिकल रीज़न। देखो यार, ये जो मुद्दा चल रहा है ना अदानी का, ये इलेक्शन को हिलाने की ताकत रखता है। ठीक है, ये 2024 का जो इलेक्शन है इसको हिलाने की ताकत रखता है। ठीक है, पब्लिक है ये सब जानती है। थोड़े से इंडियंस इमोशनल होते हैं लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं होते है ना। तो ये बात मोदी जी को अच्छे से पता है, और जो मुद्दा पब्लिक के बीच में ओपनली आ जाता है वहाँ पे पॉलिटिशियंस बहुत केयरफुल हो जाते हैं। ठीक है, कोई मन की बात बता नहीं पाएगी, मतलब छुपा नहीं पाएगी सच। ठीक है, कोई मन की बात कुछ काम नहीं आएगा। ये मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस का ऐसा होता है कि जिस तरफ देश की हवा चल रही है ना, जनता जिस तरफ हवा चल रही है वो उस तरफ हो जाते हैं। ये फैक्ट है। अच्छे अच्छे अंबानी आए, अच्छे अच्छे जिंदल आए। मैंने पॉलिटिक्स में, आप सब ने भी देखा होगा, एटलीस्ट जो सीनियर लोग हो, अच्छे अच्छे दोस्तों को दुश्मन बनते देखा है और अच्छे अच्छे दुश्मनों को दोस्त बनते देखा है। यही पॉलिटिक्स है। जिस तरफ हवा है, जिस तरफ पावर ली जा सकती है, वही पॉलिटिशियंस करते हैं। ठीक है, तो अगर अदानी जिस तरह से एक्सपोज हो रहे हैं और ये पब्लिक में एक वो हवा फैल गई कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि विद इन फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स पीएमओ की तरफ से, सेबी की तरफ से, सब हर कोई गिरते हुए अदानी की बैंड बजाने लगे और क्रेडिट ले कि हमने इस देश में स्कैम नहीं होने दिया, एक और नीरव मोदी, एक और माल्या बनने नहीं दिया। ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो और मोदी एक बहुत श्रूड पॉलिटिशियन है ना, बहुत क्रूड पॉलिटिशियन है। उन्होंने जो जिस तरह से वो आगे बढ़े हैं ना, गुजरात से लेके अभी तक उन्होंने सब देखा है यार, मतलब सब देखा है। उन्हें पता है कि पब्लिक
के साथ जो कनेक्ट है उनको कैसे बना के रखना है। तो अगर हवा अदानी के अगेंस्ट रहेगी तो मोदी लोगों के साथ ही रहेंगे, ठीक है, उस हवा में ही रहेंगे जो कि अदानी के अगेंस्ट रहेगी, ठीक है। पीएमओ सेबी सब फिर जो है, और डूबते हुए को कोई नहीं बचाता। एक बार अदानी जिस तरह से गिरना शुरू हुआ है ना, अब ये पतझड़ की तरह जब गिरने लगेगा हर कोई टूट पड़ेगा और उसमें क्रेडिट लेगा कि देखो हमने देश को बचाया, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन आ सकती है और इसका ये जो पॉलिटिकल लैंडस्केप अचानक से चेंज हो सकता है जिसकी संभावनाएं हैं, इसका जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है ना, स्टॉक मार्केट पर, पीएसयू बैंक्स पर, एलआईसी पर, बहुत सारी कंपनी जो भी सपोर्ट किया है जिन्होंने अदानी को अभी तक, सब पे इनकी वाट लगी है ना फाइनेंशियल पे, वो सब आप समझ सकते हो और आने वाले दिनों में हम देखेंगे भी। तो पॉइंट ये है दोस्त के लोग बोल रहे हैं मोदी बचा लेगा, मोदी बचा लेगा, मेरा कन्विक्शन बोलता है कि उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा। डूबते हुए को कोई नहीं बचाता भाई इस दुनिया में, भूल जाओ, डूबते हुए को कोई नहीं बचाता, ठीक है। अदानी अचानक से जिस तरह से टॉप 5 थर्ड टॉप सेकंड रिचेस्ट मैन हो गए थे, उसी तरह से, क्योंकि यही है दुनिया, है ना, जब आपके साथ है, जब आपके सितारे गर्दिश में है तो हर कोई आपके साथ खड़ा है। जहाँ आपकी गिरावट शुरू हुई वहाँ अच्छे अच्छे साथ छोड़ देते हैं और ना जाने कहाँ कहाँ से अनजान दुश्मन आ जाते हैं नए नए। हर कोई आपके वर्स्ट में आपको आपका एक बाइट लेना चाहता है। दिस इज़ रियलिटी, ये दुनिया है, ठीक है। स्पेशली जब हम ऊपर कॉर्पोरेट और उसके ऊपर लेवल पे पहुंचते जाते हैं जहाँ पे बड़ा पैसा और बड़ी पावर इन्वॉल्व है, यहाँ यही धर्म है, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर, हेज, रिस्क मैनेजमेंट ये करो, है ना। मैंने किसी का ट्वीट पढ़ा या किसी ने तो भेजा था, एक आपके हमारी तरह कोई ठीक ठाक शायद हायर मिडिल क्लास का होगा कोई बंदा, उसको नेकेड पोजीशंस थी फ्यूचर की और करीब 2 करोड़ का लॉस उसको हो गया है। तो लाइफ ख़त्म करने वाली चीज़ें होती हैं, ये इतना कर्जा बंदा कहाँ से चुकाएगा, ज़िंदगी निकल जाएगी। तो ये चीज़ें हो रही हैं, है ना। एंड आई विश आई कैन रीच पीपल। ना लगे लोअर सर्किट अच्छा है, लेकिन हमको रियलिटी से अवेयर रहना है। तो मेरी बात बहुत लोगों तक पहुँचे कि ये एटलीस्ट सावधान रहो, सतर्क रहो, अवेयर रहो और अपना रिस्क मैनेज करो, अपना पोर्टफोलियो हैज करो, जो भी करो प्रोफेशनली करो, है ना, नेकेड नहीं, है ना। बढ़ जाता है मार्केट अच्छी बात है, थोड़ा सा प्रॉफिट खो दोगे, लेकिन नीचे का जो कांड है जो ज़िंदगी ख़राब कर सकता है वो ना हो। तो आई विश दिस वॉइस रीचेस लॉट ऑफ पीपल, है ना, एवरी रिटेल ट्रेडर इफ पॉसिबल, कि 2 करोड़ किसी के साथ हो गया, उसकी हैसियत नहीं थी, फिर भी हो गया ये, और किसी के साथ ना हो। तो ये जो एक वार्निंग है ये बहुत प्रैक्टिकल है ना, और ये आप शेयर कर सको अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके ग्रुप्स हैं, ये सब तक पहुंच जाए तो अच्छा रहेगा, है ना। पॉलिटिक्स ऐसे बदलती है, ठीक है। और कितनी भी ताकतें आई वो आज अदानी के स्टॉक्स को बचा नहीं पाई। ज़्यादातर अदानी स्टॉक सब लोअर सर्किट पे ही रहे, ठीक है। तो बचाना तो दूर, अब बेचने वालों की लाइन इतनी तेज़ी से लग जाएगी ना, डुबाने वालों की, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि गिरते को हर कोई गिराता है, ये दुनिया है। तो यही समझ लो आप, बैंक्स भी गिराएंगे अदानी को, इंस्टीट्यूशंस भी गिराएंगे, फॉरेन एफआईआईज भी जम के शॉर्ट सेलिंग सब करेंगे। सो प्लीज़ डोंट बी इमोशनल, ये सिचुएशंस रियल हो सकती हैं। अगर अदानी कोई कॉन्क्रीट प्रूफ
प्रूफ भी क्या है यार, मतलब 413 पेज ने क्या कर लिया आज, क्या कर लिया। मार्केट है, ये सब जानता है कि यहाँ कौन सच्चा है कौन झूठा है ना, सब जानता है मार्केट। यहाँ लाखों करोड़ इन्वॉल्व है, तो जो दिख रहा है उस पर ट्रस्ट करो। आज अदानी के स्टॉक ने स्टेटमेंट दे दिया है, वर्डिक्ट दे दिया है। अब ये तू मैं भले ही चलती रहेगी, लेकिन स्टॉक मार्केट ने अपना वर्डिक्ट काफ़ी हद तक दे दिया है। प्लीज़ बी अलर्ट। आई एम प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड फॉर लोअर सर्किट इन निफ्टी और स्पेशली बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की आप हालत देख लो, 40,000 के नीचे आ गया था, है ना। PSU बैंक्स रोके रोके नहीं रुक रहे हैं। बैंक निफ्टी ने, इनफैक्ट बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखो तो ये जो मैं सर्किट की तैयारी वाली बात कर रहा हूँ, ये तैयारी बैंक निफ्टी दिखाने लगा है कि भैया मुश्किल है बचना। ठीक है, ये सब प्राइस चार्ट पे आप देख सकते हो खुद। ठीक है, बाकी डिटेल में बात करूँगा कल लाइव मार्केट में, मेंबर्स कम्युनिटी में मिलता हूँ। प्लीज़ ये हो सके वीडियो शेयर करो। मेरे को काफ़ी तकलीफ़ हुई, किसी एक बंदे का 2 करोड़ का लॉस हो गया, लाइफ ख़त्म है यार। मतलब कैसे चुकाएगा कोई। नेकेड फ्यूचर्स बाय करके ले जाते हैं, कोई हेजिंग नहीं, है ना, जस्ट देशभक्ति पर। और एक बार फंस जाते हैं तो फिर होप रहती है। इससे अच्छा है यार पहले से ही ये बात लोगों तक पहुँचे ना, तो बहुत लोग बच जाएंगे। मेरा ये वीडियो, मेरी ये बात भाई बहुत लोगों तक, सबसे दोस्तों तक, सब तक पहुँचा दो। ये जो एपिसोड चल रहा है ना हिंडनबर्ग और अदानी का, दिस इज़ नॉट सास बहू सीरियल। इस मुद्दे में इतना पोटेंशियल है कि पॉलिटिक्स हिला दे और लोअर सर्किट मार्केट में लगा दे। इस मुद्दे में इतना पोटेंशियल है। ठीक है, सो बी अलर्ट। प्लीज़ वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी कर सकते हो सब तक पहुंचाओ, है ना, प्लीज़।